Hi. Hello, Preeti ji. How are you? I'm very good. How are you? Oh, fine. Perfect. So, म्यूट है म्यूट ये अभी बात की हेलो किया है. हाँ, म्यूट नहीं है बिल्कुल. मैं 1 मिनट बस वीडियो ऑन कर रही हूँ. Just give me a minute. I have to get my. सुन लिया मैंने. मैं देखता हूँ. Yes. हेलो कमल जी. हेलो प्रीति जी. हाँ जी. सो जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक जितने भी हमने कॉल टू एक्शन डिस्कस किए हैं, आप कौन कौन से कर रहे हो? कौन कौन से कर रहे हैं? ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने. नहीं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. बिकॉज जो आप नहीं कर रहे हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं उसमें. एक, आप कर नहीं पा रहे हैं. दूसरा, आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई है. तो आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पता करके उस चीज को फिक्स कर दूं. या दैट्स राइट. एक तो जो मेरे को ध्यान आ रहा है कॉल फॉर एक्शन, एक आपने कहावा का काढ़ा का बताया था. एग्जैक्टली. काढ़ा अभी चल रहा है. वेरी गुड. और दूसरा जो मेरे को ध्यान आ रहा है, आपने एक दिन मिस हुआ था, 2 दिन मिस हो चुका है. जो आपने दूसरा बताया था वो सूप, नाइट में डिनर में सूप और लाइट. राइट. जिसमें हमने स्प्राउट ऐड किए थे. राइट. वो चल रहा है. ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. और थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कई बार. we have missed 1 2 actually day before yesterday we have not attended we forgot. ओके, Topic ठीक है. तो कल मैंने एक्सरसाइज की वीडियो जो डाली थी वो आपने शुरू कर दी करनी? उसमें वेरी फ्रैंकली हाँ. एक्चुअली वीडियो मिल गई थी हमको. मैंने अपने नंबर दिया हुआ है उसमें देख ली थी मैंने. बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं ना आप? जो हाँ, 2 भेजी थी. एक बाबा रामदेव जी की, जिनको वो नहीं पसंद उनके लिए एक डांस भेजा था, एरोबिक्स डांस. मैंने एक्चुअली मैंने जो बाबा रामदेव वाली खोल के देखी. हाँ. और हम दोनों देख नहीं पाए. सॉरी फॉर दैट. वो हम आज देख लेंगे आपकी मीटिंग के बाद. और आज कर भी लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि किसी भी मील से 1 घंटा बाद में आप कर सकते हैं वो. तो ऐसा नहीं है कि अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ तो करेंगे नहीं. ठीक बात है. ठीक है ना? तो जस्ट अगर इमीडिएटली आफ्टर द कॉल कर लेंगे और उसके बाद चाय पियेंगे तो परफेक्ट है. क्योंकि आप वो करने के जस्ट 5 मिनट बाद चाय पी सकते हैं अपनी. अच्छा. ओके. डांस वाली तो मैंने देखी नहीं है, बट डांस वाली हमसे इजीली हो जाएगी बिकॉज आवर फैमिली इटसेल्फ इज वेरी फेमस फॉर डांस. वाओ. तो वो वैसा वाला तो नहीं है, बट एरोबिक्स प्लस डांस है. यू विल लाइक इट. पीछे बीट है वैसी. हाँ. एंड राइट, बिल्कुल. तो अनु, आपने क्या क्या कर लिया है? फ्रैंकली मैंने तो एक्सरसाइज की है, लाइट डिनर एंड काढ़ा नहीं मैंने पिया. क्यों भाई, तुम्हें वायरस से कोई डर नहीं है? No, not that way. I've started taking a lot of water, which I used to take before also. Okay. So, but that doesn't help. Kadha is very important. Okay, I'll do it today. So exercise I did. Yes, I'll tell you why kadha is very important, because it's a mix of herbs and spices, and वो आप hot पीते हैं तो वायरल इम्यूनिटी में तो हेल्प करता ही है वो, बट मोर इम्पोर्टेंटली बॉडी को डिटॉक्स करता है. तो जब हम सब घर में बैठे हैं, हम थोड़े रिलैक्स्ड हैं, अगर एंजाइटी नहीं कर रहे हैं तो हम थोड़े रिलैक्स्ड हैं, इस टाइम पे बॉडी के पास टाइम है डिटॉक्स करने का. पर अगर हम उसे डिटॉक्स करने के लिए जो औजार चाहिए उसे वो ही नहीं देंगे तो कैसे करेगा डिटॉक्स वो?
Okay. Yeah, sure. राइट एंड इसीलिए ना मैं बहुत सोच के आपको सीटीए दे रही हूँ, सोच के इसलिए बोल रही हूँ कि आपका बहुत टाइम ना लगे। आपने सुबह काढ़ा बनाना है, उसके बाद जब 3-4 बार पीना है गर्म करके पी लेना है बस, ठीक है। 2 एक मिनट भी चीज नहीं मुझे लगने। पूछनी है। एयरपोर्ट से मेरे कई पेशेंट्स आते हैं, वो जैसे ऐसे ही किसी न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ के काढ़ा वगैरह ऐसे पीते हैं, एंड देन दे से कि मेरे को जैसे ब्लीडिंग हैवी हो गई या थोड़ा पीरियड्स इरेगुलर हो गए, इज इट बिकॉज ऑफ दिस? आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। आई नो नो नो, यस, कि मेरे को नहीं पता भाई ये क्या। नहीं, सो आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मैं जब डाइट्स में आई ना, तो एज अ डॉक्टर शुरू में तो पहले बिलीव करना ही मुश्किल हो रहा था कि डाइट चेंज करके इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, मतलब मैं जब पहले 20-25 डायबिटिक्स ने अपनी दवाई छोड़ी तो मैं चुपचाप सोचती थी कि उसी ने कुछ किया होगा, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, पर जब 25, 30, 50, 100 हो गए, उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया कि भाई अगर डायबिटिक हो और मुझ पे ट्रस्ट करोगे तो मेरे पास आ जाओ, जिस भी साल में आओगे उस साल के बाद डायबिटिक नहीं रहोगे। अब 31 दिसंबर को ना आ जाना। ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, मेरे पास एक पेशेंट था, आईआईटी का लड़का, डायबिटिक हो गया 30 इयर्स पर। सो ही केम टू मी। उसकी वाइफ ने सोचा कि यार पैसे बचा लेते, अलग से अपने डाइट प्लान के लिए क्यों पैसे दूं। ठीक है, वो साथ में फॉलो करने लग गई सेम डाइट प्लान। ठीक है, 15 दिन बाद उसका फोन आता है, मैडम आपकी कंसल्टेशन बुक करनी है। मैंने कहा कर लो जी। कंसल्टेशन बुक करके कहती मैडम इस बारी मेरे पीरियड्स 15 दिन में आ गए हैं। मैंने कहा तूने उसी की अपने हस्बैंड की डाइट फॉलो कर ली क्या? कहती यस मैम, मैंने सोचा सेम ही कर लेती हूँ। मैंने कहा पर ही इज अ मेल, उसको मैं जो डोज दे सकती हूँ और जो खाने में चीजें देती हूँ आपको नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद वो 9 महीने तक मेरे से डाइट प्लान लेती रही। उसके हस्बैंड का डायबिटीज रिवर्स होके वो चला गया, पर ये लेडी वाज विद मी फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो डेफिनेटली हाँ बहुत फर्क पड़ता है। पर जो क्वांटिटीज मैंने आपको इस बार अभी काढ़े के लिए बताई हैं 21 दिन के लिए, ठीक है, ये इस तरह से बताई गई हैं कि ये सिर्फ डिटॉक्स तक हेल्प करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं कुछ भी करेगा। ओके, ठीक है, हाँ, तो आधा चम्मच जीरा बोला है, अगर 1 चम्मच जीरा आप डाल के खा लोगे तो आपके मेंसेस डेफिनेटली जल्दी हो जाएंगे। ओके, ठीक है, और ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो बेसिकली हाँ, सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि खाना दवाई है। और अगर आप याद करेंगे ना, हमारे पुराने लोग क्या कहते थे, हमारे पुराने लोग कहते थे कि खाने को दवाई की तरह खाना चाहिए। राइट, हम खाना जीने के लिए खाते हैं, हम जीते नहीं है खाने के लिए। पर हुआ क्या, जब इतना अबंडेंस आया, हमने क्या किया, हमने एज ह्यूमन बीइंग्स खाने के साथ अपनी खुशी को रिलेट कर लिया, हमने खाने के साथ अपनी दोस्ती को रिलेट कर लिया, हमने खाने के साथ अपने रिलेशनशिप्स को रिलेट कर लिया। हाँ कि नहीं? एक हस्बैंड वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता है जी, ये मुझे खाना अच्छा बना के देगी। ठीक है, एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ से क्या एक्सपेक्ट करती है, खाना अच्छा बना के देगी। राइट, तो ये जो हमने खाने की जगह को बदल दिया, इट इज लाइक हमने धरती को हिला दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से, हाय तेजेंद्र, हेलो, so nice to see you. So I've heard so much appreciation about your talks, you know. thank you I so thought much. I'll attend. Thank you so much. तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे अर्थ में कभी कभी वॉल्केनो आता है ना, वैसे ही हमारे साथ अब हो रहा है। मतलब तेजेंद्र इज माय क्लासमेट, शी इज हियर ऑनलाइन विद मी, शी विल नो। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे ना, आज से 25-26 साल हो गए तेजेंद्र, मेडिकल कॉलेज भी छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल 30 years पहले गुस्से I'm a dermatologist and a cosmetologist. I'll give my introduction. राइट, I'm a dermatologist and a cosmetologist. राइट, उस टाइम पे हमें पीसीओडी नहीं देखने को मिलता था इतना।
पल के ऊपर की। ठीक है ना। पर आज देखो हमें पीसीओडी, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस सब कुछ देखने को मिल रहा है, और एक उसका बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस है। पर जो उसका साथ में हम सफर है ना, वो खाने की जो हमने पोजीशन चेंज कर दी है अपने माइंड में। हम बाहर जाते हैं, लोगों को मैं बोलती हूँ खाना कम खाओ, तो कहते हैं फिर बाहर जाके करेंगे क्या? खाना है तो खाना है। एग्जैक्टली तो मुझे ये समझ में आता है, मैं उनको फिर ऐसे ही पूछती हूँ कि आप किसी को मिलने जा रहे थे ना अपनी दोस्त को, कि खाना ही खाने जा रहे थे? इंपॉर्टेंट क्या है? खाना इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल है कि हम दोबारा से अपने आप को सेट करें और वापस आए। अब लेट्स लुक एट दैट पीपीटी की लास्ट स्लाइड जो हमारी थी, जो हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की। तो हम कहां पर थे? या एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं आपको। हाँ हाँ जब भी आपको सूट करे, आज या कल, हाँ बिकॉज मेरे कल फैमिली मेंबर्स आज अभी अटेंड नहीं कर पाए हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है, तो वो कल अटेंड करेंगे। ठीक है। तो इट इज ए स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से डिनर तक का एक डाइट जो लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ठीक है, वो आप सजेस्ट कर देना। तो आप अंतर्यामी हैं क्या? मैं तो नहीं हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ वो जरूर। So अभी 30 minutes back I was speaking to Amar and I told Amar कल मैं ना अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। So he said what? I said मैं एक पेपर पे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लान देना चाहती हूँ, जिसमें मैं पूरा लिख के देना चाहती हूँ कि कब आप एक्सरसाइज करेंगे, कब पानी पिएंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे, ताकि वो अगले 10-11 दिन उसको फॉलो करें और उसको कहीं पेस्ट करके रख लें। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो कल आपको वो मिलेगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अगले 11 दिन जब मैं आपको हैंड होल्ड कर रही हूँ, आप उसको फॉलो भी कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, परफेक्ट है जी। या सो अब हम आते हैं कल वाली जो हमारी स्लाइड रह गई थी आदि। मैं 1 सेकेंड लूंगी उसको खोलने के लिए और आपके साथ शेयर करती हूं बस। हाय ज्योति। हेलो ज्योति। I think Jyoti can't hear me, right? Yeah, I can hear you now. Okay. So how are things going for you? Great. Good. I was waiting for you only to start on the PPT, Jyoti. Yeah, thank you so much. Yes, I'm just... No. We just met during this thing, but yeah, but she's been regular. And therefore, you know, it's always good to see people who are regular with yourself. Yes. Right. So, I'm going to share my screen with you now. Sure. अनु, तुम कहाँ गुम हो गई थी? Yeah. हेलो, सॉरी, वो मेरा एक पेशेंट आ गया था। पेशेंट को भी रॉन्ग टाइम पे ही आना था। नहीं, सॉरी। No. Otherwise, I'm hearing everything. Perfect. Yes. So let's start here. So we were on insomnia yesterday when we left, right? Okay. है ना? तो इस डिच, जो डिजीजेस की डिच है, उसके पास जाने के लिए हमने कल देखा कि अनीमिया, इन्फेक्शंस, वी कवर्ड दोस। अब इंसोम्निया था थर्ड। अब why insomnia? Insomnia is जब हम when we are not able to sleep properly. Either we are not able to sleep when we go on the bed. Lot of people come and say we keep tossing and we can't sleep for a long time, in the night. Sometimes people sleep on time, but they get up in the midnight. Right? And sometimes people keep thinking lots of thoughts during night. All those things, if not corrected well, take us closer to getting diseased, and it decreases our immune system. The next point is stress.
And we have discussed stress. So of course, added stress does impact our immune system. Hormones. Hormones imbalance is a big problem these days, and it is affecting our immune system in a big way. Now, when I say this, what do I mean? Hormones get affected by our mental thoughts, right? Hormones, if we stay under stress, hormones get affected. And in one of these sessions, we will talk about how stress impacts hormones. But there are certain other things which are not in our control, and they also impact hormones, such as pesticides in the food. The wheat we get today is so laden with urea and pesticides that sometimes our body is not able to take everything out or detoxify properly. And that leads to xenoestrogens or imbalance of hormones. The pollution in the air, the quality of water, all these things impact our hormones. So very important. Then we discuss dysbiosis. Now what is dysbiosis? Dysbiosis means our gut is not functioning properly. And as we discussed yesterday, it is becoming very common these days. And it is resulting into food allergies, into symptoms like constipation, diarrhea, bloating, acidity. Lot of people these days know what acidity is. We never used to know what acidity is when we were in college, right? But these days, even young kids know what is acidity. Yesterday, my son came to me and said, "Mom, do you know a good gastroenterologist?" I said, "What happened?" He says, "Mom, my best friend, he is having a lot of acidity for last 4 months. He's not able to, his quality of life is getting impacted." Now imagine a 23-year-old boy feeling acidic all the time. We are doing something wrong, right, which we need to correct. And the last point which I want to bring our attention to is overtraining. How many of us think overtraining is good? Of course not. Of course not. But a lot of us actually can't limit it. So when we say overtraining, who will tell me how do we define overtraining? How much when you do, you should be happy with yourself. आज का हो गया. अब तो 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं. Your mathematics is very good, Kamal. So अब तो हमको 3 डॉक्टर्स की राय मिलेगी. हम तो Right. हैं, but आप हैं. Right. So 45 minutes a day is said to be a good time which you spend on your body when you exercise. Right? Now the WHO and the cardiac societies, they are saying that if you can divide that in 15 minutes during the day, it is even better. Okay. Because they say 45 minutes once a day and then a sedentary life throughout the day doesn't serve any purpose. Okay. So if you exercise for 45 minutes in the morning or in the evening, remember you have to be active throughout the day. Right. So 2 basic minimum things which we should start doing is, 1, always get up when you feel thirsty. Do not keep a bottle on your table. And do not get into the habit of saying, "Please give me water." No. Make sure that you get up, get your glass of water every time you feel thirsty. One. Second, always make it a habit that you will keep your utensils in the kitchen yourself. Right? Why I'm saying these 2 things? Because these 2 things you do every day. Right? So some people come to me and say that, every night I plan that I will exercise, but every morning I keep sleeping. How many of us have this complaint with ourselves? Right. Some of us have. So what happens is, if you connect it with something you are going to do, for example,
if you connect it with that you will brush your teeth, and immediately after brushing your teeth, you will keep your shoes outside your washroom, put on your shoes and go out. Come what may, you don't care. You will see that your adherence to your plan will improve substantially. Right? So overtraining is not good. I was also sharing with Anu that day that in girls who gain a lot of weight, and we are suspecting that they have polycystic ovarian syndrome, those girls should not do gymming at all. If they do for 30 minutes, it is okay. But what happens is they generally start liking it and they continue for an hour and then 1.5 and 2 hours. This results in increase in testosterone and they never lose weight. So they come to you saying, ma'am, I exercise for 2 hours. I don't eat anything throughout the day and my weight is still stuck. You shift them from gymming to breathing and the weight starts going away. No other change. Right? So please remember that these are the few very basic things which we should remember when we are thinking about our immune system. Right? So today, I want to test all of you. Are we ready for the test? आप Yes. यही तो टेस्ट ही तो लेते रहते हो Yes. हमारा. Right. No, but, which is good also. but the test I'm going to take today has the potential of changing your life. And I'm telling you seriously, because this is something you do 25/7 from the minute you are born till the minute you are dead. What is it? Breathing. Breathing. Yes, yes. So I'm going to now find out who all among you breathe under stress and who all breathe when they are not stressed. Do you know how to find this out? No. No. I also didn't know for a long time. Yes, Jyoti, you're wanting to say something? Yes, you taught us breathing. Right. So, same. So, breathing it's very important that we breathe properly. And you know what? If we know how to breathe, then we get to know the biggest lesson of our life. What is that lesson of life? At least to me, that lesson of life is if you take 1 handful, you have to give 2 handfuls. So our ancestors used to tell us this, that a happy person is not one who takes. A happy person is one who gives. Right? And my father always says this, that Preeti, so I'll first say in Punjabi because he talks in Punjabi, Preeti, hath tuada edda hi changa hai. जिस दिन ऐदा हो गया ना उस दिन समझो गड़बड़ हो गई जिंदगी च. So your hand is always better when it is giving. If you have to ask for something in your life, it means you have done some mistake. So whatever you do, whatever you plan, make sure your hand always stays like this. Right? And this lesson, breathing teaches us, and breathing reminds me all the time. And let's see how. So please sit straight with your spine straight, your feet on the ground, and your spine exactly straight. So it should be so straight that you feel, that you are not twisting or bending or something like that. Perfect. Keep your hands on your thigh. Keep your hands on your stomach. Fold your hands like this, interlock them, and keep them on your stomach. Breathe. Take a deep breath in. Take a deep breath out. So all of you now tell me, Kamalji, when you took your breath in, where did your stomach go? Out or in? Out. Out.
So, where did your wife's stomach go? Let me see. Out hai? No, yeah. Out. Okay. So, Tejinder, where did your stomach go? My stomach went in when I breathed in. Right. Anu, where did yours go? It was stable. My chest moved. Ha. Deepak, where did yours go? So what I want to tell you is, all those whose abdomen did not come out, they are currently stressed. So, and when I say stressed, I mean your sympathetic nervous system is active, Okay. right? Okay. And sympathetic nervous system active means sher aaya, sher aaya, sher aaya. Yes? So when we breathe, please note, when you inhale, it has to come out. And when you exhale, it has to go in and touch your spine. Now my second No, question. it doesn't. It will. You have to practice that, because otherwise it means that your sympathetic system is so active, Anu, that it is not allowing you to breathe properly. Kamalji, where did your shoulders go when you breathed in? Actually, frankly, I didn't notice. I'll have to just check it out. Just check it again. Very important. Tejinder, please breathe and tell me, where do your shoulders go when you breathe in, and where do your shoulders go when you breathe out? Anu, you also tell me. When I Where breathe exactly? in, They are the same. shoulder went up. Shoulders. No movement. Same. When you breathe No in, where movement. did your shoulders go, Kamalji? Up. Up. And Anu, where did yours? Slightly up. So, today you have to send a message to me, all of you, and do not miss sending this message. And in the message, you have to write, "Thank you, Dr. Preeti, for helping me breathe correctly." Please send this message, because none of you are breathing correctly. Let me tell you, when you blow a balloon, what happens? When you fill the air in it, the balloon size decreases. Yes? Yes. Right? And when you take the air out of the balloon becomes taller. Yes? Yes. Our abdomen is like a balloon. When we breathe in, look at me carefully. Please look at me carefully. When I breathe in, my shoulders go down like a balloon. आप full screen कर लीजिए अपने आप को, so that we can easily see you. We can see properly. Yeah. Okay, so I don't know how to use this. Wait. Now, This you're is back. fine. Now That's it's done. okay. It's done. Okay, perfect. So you tell us how to breathe. right. So I'm going to breathe. Just look at my shoulders. And I will stand so that you can look at my stomach and shoulders both, right? Yeah. Anuji, So did you notice when my abdomen was coming? We couldn't I see didn't you. see. We couldn't. now you repeat, because Anuji was on the screen. You repeat. Just a minute then. Now it is okay. Now you are on the screen. Now I'm on the screen. No. Yeah. Now it is okay. Yeah. Yeah? Actually, it is shifting from one person to another. I don't know how. Wait. Now it is shifted to ma'am. Now it's okay. Now it's okay? Now it's okay? Yes. Perfect. So can you see my abdomen and my shoulders? Yeah. Yes. Yeah. I'm breathing in now. See, my abdomen has come out. My shoulders have gone down. Now I'm breathing out. Now I'm breathing in. Now I'll breathe out.
In, out. Did you see it? Yes, we have seen it. But point is this: when we will do it consciously, then only it is possible. All the No. time, Yeah, No. it is not otherwise. Yes, so Right. it was not possible because till today nobody has taught you how to breathe. For the next have to do 11 conscious breathing. days, I'll tell you, next 11 days, you will be conscious of how you are breathing 2 minutes every day. How many minutes? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Yes. After 11 days, you will never have to monitor yourself. You will know when you are under stress, your breathing will change. And let me give you a very important tip before I end this meeting. Before you go to any meeting where you think you are getting stressed, before your kids are going for an exam, before you know that you are going to have a fight today, just do this breathing for 2 minutes. Your sympathetic will shift to parasympathetic so quickly that the output of your meeting will change. And I am not saying this, this has been studied for more than 20 years. This is documented. And remember, when we breathe in, we hold our breath, but when we exhale, breathe out, we have to take 3 tries on breathing out. इतना सांस बाहर निकाल देना है कि पेट बिल्कुल पीठ से जुड़ जाए. Spine के साथ your stomach and spine should try and appear one. Why? Because if you exhale more than what you inhale, only then you will be able to keep your body oxygenated. And we all know we need oxygen for the functioning of our cells. Yeah. Yeah? So, please remember that when you inhale, it's fine. But when you exhale, do it once more. Once more. Practice this. Tomorrow when we start the session, we will start with this breathing again. नाभि को एनविल बोलते हैं ना, नाभि को एनविल बोलते नहीं, हैं. प्रीति जी एक बात पूछूं जरा. हाँ हाँ. अभी मैंने दोबारा इसको करेक्ट करके करने की कोशिश किया. तो जब सांस बाहर निकालते हैं तो एनविल जो है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए. आप हिंदी में बताओ. नाभि अम्बलाइकस. तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हाँ, अम्बलाइकस अंदर की तरफ जाएगा, तभी तो पेट पीठ से जुड़ेगा. यस यस. पूरा पेट ही अंदर जाएगा. जब शोल्डर्स ऊपर, जब पेट अंदर जाएगा तो आप गुब्बारा इमेजिन करो. गुब्बारा फुस हुआ तो लंबा हो गया. जब पेट अंदर गया तो शोल्डर्स ऐसे ऊपर चले जाएंगे. जब पेट भरोगे शोल्डर्स ऐसे नीचे. पेट अंदर, शोल्डर्स ऊपर. पेट बाहर, शोल्डर्स नीचे. और इतने मजे से जाएगा. एंड एक और फायदा है इस ब्रीदिंग का, आपको कभी मेडिटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. If you learn this breathing, this is equal to meditation. But in this, you have nothing to worry कि मेरे से हो रही है कि नहीं हो रही है. जब आप इसको सही से करने लगेंगे तो आपको सिर में थोड़ी सनसनाहट लग सकती है, की आवाज आएगी जैसे ही आप ब्रीदिंग छोड़ेंगे. कभी भी 5 ब्रेथ से ज्यादा एक टाइम पे नहीं करेंगे कॉन्शियसली. अगर आप 5 ब्रेथ्स 2 से 3 मिनट में कर पाते हैं तो मतलब आप वहां पहुंच गए जहां मैं चाहती हूं कि आप पहुंचो. और मैं आपको ये बता दूं, ओनली विद दिस ब्रीदिंग आपकी शुगर लेवल्स 20-25 पॉइंट नीचे आ जाते हैं. मतलब आपकी बॉडी आपको इतनी खूबसूरती से बता देती है कि भाई कुछ तो अच्छा किया है. यू हैव डन समथिंग गुड फॉर मी, आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, राइट? राइट. So if one thing you have to practice, आज की डेट और टाइम नोट कर लो. मुझे मैसेज भेजना है, उस मैसेज को सेव करके रख लेना कि आज ब्रीदिंग ठीक सीखी है और आज के बाद मैं रोज ठीक ब्रीथ करूंगी या करूंगा. राइट. Sure. Please do this. Do not miss this. And time का कॉल खत्म हो रहा है. 30 seconds बचे हैं. Bye bye. It was very nice meeting you all, and I look forward to seeing Very you tomorrow. informative.
Thank Okay, you. thank you. And Very good. thanks for joining. Okay. Thanks for joining. Thank you. Bye-bye. Bye. Take Bye. care. Bye-bye. Bye.